Hello students, how are you? This is me Haider sir. So students, welcome you all to the Voice of Study YouTube channel. Voice of Study में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है. So जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पोएम ऑफ क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट. जो बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पोइट्री सेक्शन में थर्ड पोएम है जिसका टाइटल है टाइगर इन द जू, कंपोज बाई लेस्ली नोरिस. तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस मोर जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें. सो लेट्स से स्टार्ट. तो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम इसकी मेन थीम को देख लेते हैं कि एक्चुअल में पोइट यहाँ पे हमें क्या बताना चाहता है. तो ये थ्रू आउट द पोएम यहाँ पे एक टाइगर का जो है वो पोइट एक कंट्रास्ट लेके आता है. ये जो पोएम है हमारे सामने, इसमें कंट्रास्ट लेके आती है एक कि कंपैरिजन है. कंट्रास्ट का मतलब ये एक कंपैरिजन के लिए पोएम है. जो कंपैरिजन है वो कैसे है कि जो टाइगर है जब वो कैद में होता है, प्रिजन में होता है, तो जू में, या फिर जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में होता है, मीन्स जो अपने प्राकृतिक आवास में होता है, तो उन दोनों अवस्थाओं में क्या डिफरेंट है, ठीक है, और क्या किस प्रकार से कंपैरिजन उनका किया जा सकता है, वो इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. और ये जो पोएम है वो मूव करती है जू से जंगल में, और फिर वापस जो है वो जू पे आ जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. तो ही stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. कुछ वर्ड स्टफ हैं जो आप देख सकते हैं. स्टॉक्स जो यहाँ पे दिए हुए, स्टॉक्स का मतलब होता है मूविंग स्लोली, विविड का मतलब होता है चमकीला, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ. ओके, तो फर्स्ट लाइन में पोइट बोल रहे हैं कि ही स्टॉक्स. यहाँ पे जो ही है वो मेंशन करता है टाइगर को. ओके, टाइगर के लिए आया है. ही स्टॉक्स, वो जो टाइगर है वो धीरे धीरे मूव करता है, चलता है. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो उसके ऊपर जो धारियाँ बनी हुई हैं उसकी बॉडी पे चमकीली, उनके साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो केज के अंदर जो जितनी स्टेप्स है, मतलब जितना एरिया है उसके अंदर जो है वो फ्यू स्टेप, मतलब कुछ ही स्टेप चल सकता है. दैट इज़ टू से आप समझ सकते हैं कि केज में जितनी जगह है पिंजरे में उतना ही वो चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब जो उसके नीचे, यानी टाइगर के नीचे जो है, जब वो चलता है ज़मीन पे, तो जो कारपेट है, जो वेलवेट है, ठीक है, पैड्स ऑफ वेलवेट उसको बोलते हैं, जो उसके नीचे जो बिछाया जाता है कारपेट, उसके ऊपर चलता है क्वाइट. इन हिज क्वाइट रेज. ओके, इन हिज क्वाइट रेज, तो अपने शांत स्वभाव में. रेज, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई गई. देखिए, रेज का मतलब होता है गुस्सा, ओके, और क्वाइट का मतलब होता है शांत. वो शांत दिखता तो है, बट यहाँ पे पोइट ये बताना चाह रहा है कि वो अंदर से क्या होता है, गुस्सा होता है. मीन्स वो प्रिजन में होता है, तो ऊपर से दिखाई देता है क्वाइट, बट वो अंदर से क्या होता है, रेज होता है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, sliding through long grass near the water hole where plumped deer pass. ओके, तो ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पोएट लेस्ली नोरिस बताती है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है कि घात लगाकर बैठा होना. ओके, तो ही शुड बी, यहाँ पे ही जो है वो टाइगर के लिए है. ही शुड बी लर्किंग का मतलब उसे घात लगाकर बैठा होना चाहिए. इन शेडो, शेडो का मतलब छाँव में, पेड़ की छाँव में टाइगर को घात लगा के बैठा होना चाहिए. ओके, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना, यानी सरकते हुए धीरे धीरे जो मूविंग करता है जब वो अपना शिकार करता है. तो यहाँ पे उसी चीज़ को मेंशन किया है पोएट ने कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, मतलब वो लंबी लंबी घासों में से होते हुए, सरकते हुए उसको शिकार करने की मुद्रा में जो है लर्किंग, यानी घात लगाकर बैठा होना चाहिए. कहाँ पे, शेडो में, पेड़ की छाँव में. थर्ड लाइन, नियर द वाटर होल, और कहाँ पे, जहाँ पे वाटर होल हो, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जहाँ पे सब एनिमल्स जो है वो पानी पीने आते हो, उस जगह पे उसे बैठा होना चाहिए. वेयर प्लम्प डियर पास, और वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे प्लम्प डियर, यानी मोटे मोटे जो हिरन होते हैं वो पास होते हैं, गुजरते हुए होते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, और उस टाइगर को जो है, जो अभी
केज में है, पिंजड़े में है, शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे गुर्राते होना चाहिए, अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, मीन्स जो विलेजेस होते हैं, जो नियर द वुड्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल के किनारे जो गाँव होते हैं, तो उन घरों के आसपास जो है वो टाइगर्स को क्या करते होना चाहिए, स्नॉर्लिंग करते होना चाहिए, गुर्राते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो ये घर होते हैं वो कहाँ होते हैं, जंगल के किनारे पे होते हैं, उन घरों के आसपास उसको स्नॉर्लिंग करते हुए होना चाहिए था। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस टेरराइजिंग द विलेज। ओके, बारिंग का मतलब होता है दिखाना, यहाँ पे तो दिखाते हुए होना चाहिए। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब यहाँ पे टीथ है। ओके, उसके जो वाइट टीथ हैं टाइगर के, उससे दिखाते होना चाहिए। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखाते होना चाहिए। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब यहाँ पे जो सेंस है वो डराना है, ठीक है। द विलेज यानी गांव के लोगों को, जो गांव के निवासी हैं उनको डराते हुए होना चाहिए, उन्हें अपना पंजा दिखाते हुए होना चाहिए, अपने वाइट टीथ दिखाते होना चाहिए। ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पोइट जो है वो मेंशन करता है कि बजाय इसके ये जो टाइगर है ये क्या है, अभी केज में है, मतलब इन सारी चीज़ों से वो वंचित है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट बोलते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। ओके, अब ये बताते हैं कि जो लायन टाइगर है वो क्या है, लॉक्ड है, किस में लॉक्ड है, कंक्रीट सेल में। ओके, एक कोठरी में जो कि कंक्रीट की है, सीमेंट की है, ईंट की है। ओके, उसमें वो क्या है, लॉक है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अभी जो उसकी शक्ति है, जो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ है, बिहाइंड बार्स है। बिहाइंड बार्स का मतलब सलाखों के पीछे उसकी शक्ति चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब हमने स्टार्ट में बताया कि मूविंग स्लोली, अभी वो धीरे धीरे चलता है। द लेंथ ऑफ हिज केज, कितना चलता है, जितनी की लेंथ है उस केज की, उस पिंजड़े की जितनी जगह है, जितनी लंबाई है, उतना ही वो मूविंग करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या करता है, जो विजिटर्स होते हैं, जो आने वाले होते हैं जू में, जो लोग देखने के लिए, उनको क्या करता है वो टाइगर, इग्नोर करता है, उन पे ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट स्टेंजा, हिज ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो जो टाइगर होता है वो क्या करता है, लास्ट जो वॉइस होती है, जो अंतिम आवाज़ होती है, वो कब वो सुनता है, नाइट में। किसकी आवाज़ होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, जो निगरानी करते हैं, जो लोग जो अधिकारी होते हैं फॉरेस्ट के, तो उनकी जो कार होती है पेट्रोलिंग की, निगरानी की, तो उनकी आवाज़ को सुनता है नाइट में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और घूरता है, स्टेयर करता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज़, अपनी ब्रिलियंट आइज से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। एट द ब्रिलियंट स्टार्स का मतलब वो ब्रिलियंट आइज से यानी अपनी चमकती हुई आंखों से घूरता है, देखता है किस चीज़ को, ब्रिलियंट स्टार्स को, वो रात में जो तारे चमकते होते हैं ब्रिलियंट स्टार्स, उनको बताया गया। तो उनको क्या करता है वो, या इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर दें। एंड स्टेयर्स, और यहाँ पे ध्यान दें कि जो स्टेयर्स है इसका मतलब होता है घूरना, तो वो घूरता रहता है विद इज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आंखों से, किस चीज़ को ब्रिलियंट, किस चीज़ को स्टेयर करता है, घूरता है, ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए तारों को। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन था सेकंड थर्ड पोएम का, ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, हम उसको जो है वो रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक करें, ओके, फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले की जो दो पोएम है उनका भी एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है चैनल पे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।